आपके शरीर के अंदर एक घड़ी टिक टिक कर रही है जो आपकी मृत्यु का समय बताती है। क्या आपको कभी लगा है कि आपका अपना शरीर आपसे आपकी अंतिम यात्रा का रहस्य पहले ही साझा कर रहा है? पुराण कहते हैं ये संकेत स्पष्ट होते हैं। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी आत्मा शरीर छोड़ने से पहले क्या महसूस करती है? क्या हमें अपनी अंतिम घड़ी का आभास पहले से हो जाता है? गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को ऐसे 5 अद्भुत संकेत बताए हैं जो हर प्राणी को अपनी मृत्यु से पहले मिलते हैं। इस कथा में 3 रहस्य उजागर होंगे जो सामान्यतः अज्ञात हैं। पहला, कैसे आपका शरीर अपनी इंद्रियों के शांत होने से संकेत देता है। दूसरा, कैसे आपके पूर्वज सपनों में आकर आपको आगाह करते हैं। और तीसरा, आपका अपना प्रतिबिंब मृत्यु का क्या राज खोलता है। ये हर आत्मा की यात्रा का वो पड़ाव है जिसे जानना जरूरी है। पहला रहस्य ये है कि मृत्यु से पहले आपका अपना शरीर ही आपको सबसे पहला संकेत देता है। आपकी इंद्रियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। गरुड़ ने उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कैसे होता है? क्या आत्मा शरीर त्यागने से पहले ही उससे विमुख होने लगती है? भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पक्षीराज, जब किसी प्राणी का अंतिम समय निकट आता है तो उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, काम करने वाली इंद्रियां, अपना बल खोने लगती हैं। आंखें जो जीवन भर संसार के रंग देखती थीं, अब धुंधली पड़ने लगती हैं। कान जो मधुर संगीत और प्रियजनों की बातें सुनते थे, अब दूर की आवाजों को भी ठीक से नहीं सुन पाते। उन्होंने आगे समझाया, जिह्वा, जीभ का स्वाद चला जाता है, भोजन फीका लगने लगता है, त्वचा का स्पर्श बोध कम हो जाता है, सर्दी गर्मी का एहसास मंद पड़ जाता है, नाक की सूंघने की शक्ति कमजोर हो जाती है। यह ऐसा है जैसे शरीर एक पुरानी मशीन हो जिसके पुर्जे एक एक करके काम करना बंद कर रहे हों। प्राणी को अपने प्रियजनों की बातें भी समझ नहीं आती, उनकी उपस्थिति मात्र एक छाया बनकर रह जाती है। यह सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि आत्मा का शरीर से संबंध विच्छेद होने का पहला कदम है। आत्मा स्वयं को शरीर के बंधनों से मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है और इसलिए इंद्रियां धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देती हैं। यह एक शांत और धीमी प्रक्रिया होती है जिससे प्राणी को अक्सर अनजान रखा जाता है ताकि वह अपने अंतिम क्षणों को शांति से बिता सके। यह बदलाव इतना सूक्ष्म होता है कि कई बार परिवार के सदस्य भी इसे सिर्फ बीमारी समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यह प्रकृति का एक अटल नियम है। शरीर का हर अंग अपनी अंतिम श्वास से पहले अपनी ऊर्जा त्यागने लगता है, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, अगर शरीर ही पहला संकेत है तो क्या कोई और तरीका भी है जिससे आत्मा को आगाह किया जाता है? दूसरा सच ये है कि मृत्यु के निकट आने पर आपके स्वप्न मात्र कल्पनाएं नहीं रहते, बल्कि एक संदेशवाहक बन जाते हैं जहां आपके पूर्वज आपको दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे वेगराज, जब किसी आत्मा का समय पूरा होने वाला होता है तो उसे रात्रि के स्वप्नों में अपने दिवंगत पूर्वज जो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं दिखाई देने लगते हैं। ये पूर्वज कभी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, कभी उदास और कभी कुछ कहने का प्रयास करते हुए। उनका दिखना कोई सामान्य घटना नहीं होती, बल्कि यह आत्मा को आगाह करने का एक दिव्य माध्यम है। उन्होंने विस्तृत करते हुए बताया, यदि स्वप्न में पूर्वज आपको आशीर्वाद देते हुए या प्रसन्न मुद्रा में दिखते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा को उनकी ओर से शांतिपूर्ण विदाई मिल रही है और आपकी आगे की यात्रा शुभ होगी। यदि वे उदास या क्रोधित दिखते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा को अभी कुछ अधूरे कर्म या इच्छाएं पूरी करनी है या उनके मन में आपके लिए कोई चिंता है। कई बार वे स्पष्ट इशारे करते हैं, जैसे किसी नदी को पार करना, किसी पुराने घर में लौटना या किसी अनजान रास्ते पर चलना। ये सभी आत्मा के शरीर से मुक्ति और परलोक यात्रा की तैयारी के प्रतीक होते हैं। यह स्वप्न दृश्य इतना वास्तविक होता है कि जागने पर भी उसकी स्मृति बनी रहती है और प्राणी के मन में एक अजीब सी शांति या बेचैनी घर कर जाती है। यह आत्मा को यह बताने का तरीका है कि वह अकेली नहीं है, बल्कि उसके पूर्वज उसके साथ हैं, उसकी यात्रा में उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे उसे बुला रहे हों, एक अदृश्य पुल के पार जहां अगले लोक की शुरुआत होती है। अगर यहाँ तक आप जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली कथा आपसे छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या ये संकेत सिर्फ भीतर से आते हैं या बाहर की दुनिया भी कुछ बताती है? तीसरी बात यह है कि मृत्यु से पहले आपकी अपनी परछाई और प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन भी आपसे कुछ कहने लगते हैं, कुछ ऐसा जो सामान्य आंखों को दिखाई नहीं देता। गरुड़ ने विस्मय से पूछा, प्रभु, क्या हमारी अपनी ही छवि भी हमें मृत्यु का संकेत देती है? यह कैसे संभव है? भगवान विष्णु ने समझाया, हे ताक्षर्य, गरुड़ का एक नाम जब किसी प्राणी का अंतिम समय निकट आता है तो उसे अपनी परछाई या प्रतिबिंब में एक अजीब सा बदलाव दिखाई देने लगता है। कई बार व्यक्ति को अपनी परछाई पूर्ण नहीं दिखती, जैसे उसका सिर गायब हो गया हो या उसके अंगों में कुछ कमी दिख रही हो। यह दृश्य इतना विचलित करने वाला हो सकता है कि व्यक्ति स्वयं भी इसे देखकर भयभीत हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, यह केवल परछाई तक सीमित नहीं है। जल में, दर्पण में या किसी अन्य चिकनी सतह पर दिखने वाला प्रतिबिंब भी अपनी चमक खो देता है। व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी छवि में कोई और ही खड़ा हो या उसका प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट न होकर धुंधला या विकृत दिख रहा हो।
यह इसलिए होता है क्योंकि आत्मा का प्रकाश आभा शरीर से धीरे धीरे कम होने लगता है और यही आभा परछाई व प्रतिबिंब में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब यह आभा क्षीण होने लगती है तो प्रतिबिंब भी अपनी वास्तविकता खोने लगता है। यह संकेत प्रकृति द्वारा दिया जाता है ताकि व्यक्ति अपनी नश्वरता को स्वीकार कर सके और अपने शेष समय का सदुपयोग कर सके। यह एक अदृश्य घोषणा है कि शरीर अब मात्र एक खोल बनने जा रहा है और उसके भीतर का प्रकाश जल्द ही किसी और यात्रा पर निकल पड़ेगा। यह अनुभव उन लोगों को अधिक होता है जो आध्यात्मिक रूप से जागृत होते हैं, क्योंकि वे इन सूक्ष्म संकेतों को अधिक गहराई से समझ पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या ये बाहरी संकेत मन को भी प्रभावित करते हैं और आत्मा को क्या तैयार करते हैं? चौथा संकेत ये है कि मृत्यु से ठीक पहले मन अचानक संसार के समस्त मोहमाया से विरक्त डिटैच्ड हो जाता है, जैसे किसी ने अचानक सारे बंधन तोड़ दिए हों। गरुड़ ने पूछा, हे कमलासन, विष्णु का एक नाम, क्या मन भी स्वयं को मृत्यु के लिए तैयार करता है? क्या यह आत्मा की इच्छा होती है? भगवान विष्णु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, हे सुपर्ण, गरुड़ का एक नाम, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। जब किसी प्राणी का अंतिम समय आता है तो उसका मन, जो जीवन भर धन संबंध सत्ता और सांसारिक सुखों में लिपटा रहता था, अचानक इन सबसे दूर हटने लगता है। उसे अपने प्रियजनों में, अपने संचित धन में या अपने स्थापित साम्राज्य में कोई रुचि नहीं रहती। यह मन की एक ऐसी अवस्था है जहां उसे हर सांसारिक वस्तु क्षणभंगुर, टेम्परेरी और अर्थहीन प्रतीत होती है। उन्होंने आगे समझाया, यह मोहभंग डिसइल्यूजनमेंट इतना गहरा होता है कि व्यक्ति को कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, भले ही उसके चारों ओर परिवार के लोग हों। वह अपनी संपत्ति, अपने पद, अपने नाम और यश के प्रति उदासीन हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आत्मा अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रही होती है और वह जानती है कि इस यात्रा में कोई भी भौतिक वस्तु उसके साथ नहीं जा सकती। यह मन को शुद्ध करने और उसे आगामी लोक के लिए तैयार करने का एक प्राकृतिक तरीका है। आत्मा स्वयं को उन सभी बंधनों से मुक्त करती है जो उसे इस भौतिक संसार से बांधे हुए थे। यह एक प्रकार की आंतरिक शांति है जो मृत्यु के भय को कम कर देती है और आत्मा को एक नई यात्रा के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। कई बार व्यक्ति इस अवस्था में बहुत शांत और चिंतनशील हो जाता है, अपने जीवन के अर्थ पर विचार करता है और अपने किए गए कर्मों का लेखा जोखा करने लगता है। यह मन का स्वयं को विदा कहने का तरीका है। लेकिन इन सब संकेतों के बाद वो कौन सा क्षण आता है जब आत्मा को सबसे बड़ा सत्य दिखाई देता है? पांचवा और सबसे बड़ा संकेत ये है कि जब मृत्यु का क्षण बिल्कुल निकट आ जाता है तब आत्मा को स्वयं यमदूत, यमराज के दूत दिखाई देने लगते हैं जो उसे परलोक ले जाने आते हैं। गरुड़ ने भयभीत होकर पूछा, प्रभु, क्या यह सच है? क्या हर आत्मा को यमदूतों का सामना करना पड़ता है? भगवान विष्णु ने कहा, हे खगेश्वर, गरुड़ का एक नाम, यह सबसे निर्णायक और अविस्मरणीय संकेत है। जिस प्राणी के कर्मों के अनुसार उसे यमलोक जाना होता है, उसे अपने शरीर में रहते हुए ही यमदूतों के दर्शन होने लगते हैं। ये दूत कभी भयानक रूप में दिखते हैं तो कभी सामान्य मनुष्यों के रूप में, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक अजीब सा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी और भय होता है। उन्होंने आगे बताया, ये यमदूत आत्मा को लेने के लिए आते हैं। अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं के लिए यमदूत शांत और सौम्य, जेंटल दिखाई देते हैं, जैसे मार्गदर्शक हों। लेकिन बुरे कर्म करने वाली आत्माओं के लिए उनका रूप अत्यंत भयावह और कठोर होता है, जिसे देखकर आत्मा भय से कांप उठती है। कई बार मृत्युशैया पर पड़ा व्यक्ति अचानक असहज हो जाता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक या भय दिखाई देता है और वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति को देख रहा हो या उससे बात कर रहा हो। यह वही क्षण होता है जब आत्मा और शरीर का संबंध टूटने वाला होता है और आत्मा अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ने के लिए तैयार होती है। यमदूतों का दिखना इस बात का अंतिम प्रमाण है कि अब शरीर का त्याग करने का समय आ गया है और आत्मा को अपनी अगली यात्रा पर निकलना है। लेकिन इन सभी संकेतों का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या ये सिर्फ हमें डराने के लिए हैं या कोई गहरा अर्थ छिपा है? गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, हे जनार्दन, विष्णु का एक नाम, यदि ये सभी संकेत मृत्यु के इतने भयानक सच को दर्शाते हैं तो इनका प्रयोजन, पर्पस क्या है? क्या ये केवल प्राणी को डराने के लिए हैं? भगवान विष्णु ने गहरी सांस ली और बोले, हे पक्षीराज, इन संकेतों का उद्देश्य भयभीत करना नहीं बल्कि प्राणी को तैयार करना है। यह प्रकृति का एक अद्भुत विधान है जो हर आत्मा को अपनी अंतिम यात्रा के लिए स्वयं को तैयार करने का अवसर देता है। यह कोई दंड या डरावनी भविष्यवाणी नहीं बल्कि जीवन चक्र का एक अभिन्न अंग है जो चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने आगे समझाया, ये संकेत आत्मा को यह याद दिलाते हैं कि उसका समय सीमित है और उसे अपने शेष जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। इंद्रियों का शांत होना हमें यह सिखाता है कि भौतिक सुख क्षणभंगुर हैं और हमें आध्यात्मिक सुख की ओर मुड़ना चाहिए। स्वप्नों में पूर्वजों का दिखना हमें अपने कर्मों और रिश्तों का महत्व समझाता है। यह बताता है कि हमारे पूर्वज भी इस यात्रा में हमारे साथ हैं, भले ही अदृश्य रूप से। परछाई का बदलना हमें अपनी नश्वरता स्वीकार करने की प्रेरणा देता है ताकि हम अहंकार और मोह के बंधनों से मुक्त हो सकें। मन का मोहभंग हमें बताता है कि संसार के बंधन झूठे हैं और सच्चा सुख भीतर आत्मज्ञान में निहित है। और यमदूतों का आगमन हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत करता है ताकि हम अच्छे कर्मों द्वारा अपनी अगली यात्रा को सुखद बना सकें। ये सभी संकेत एक प्रकार की चेतावनी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण है।
ये प्राणी को संसार के मोह से मुक्त होने, अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करने और अपने भीतर के देवत्व को जगाने का अवसर देते हैं। जिस प्रकार एक यात्री अपनी लंबी यात्रा से पहले अपने सामान को व्यवस्थित करता है, अपने मार्ग की योजना बनाता है और मानसिक रूप से तैयार होता है, उसी प्रकार ये संकेत आत्मा को उसकी महायात्रा के लिए तैयार करते हैं। वे उसे बताते हैं कि शरीर भले ही नष्ट हो जाए, आत्मा अमर है और उसकी यात्रा निरंतर जारी रहेगी। जो इन संकेतों को समझता है वह मृत्यु का सामना शांति और स्वीकार्यता के साथ करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। इन संकेतों को समझकर व्यक्ति भयमुक्त होकर अपने अंतिम क्षणों को प्रभु स्मरण और सत्कर्मों में व्यतीत कर सकता है, जिससे उसकी परलोक यात्रा सुखमय और आनंदमयी बनती है। तो इस कथा का सार यह है कि मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि जीवन की एक नई शुरुआत का संकेत है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को हर पल पूरी चेतना और सद्भावना के साथ जीना चाहिए। हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि वह तुम्हारा अंतिम दिन हो, क्योंकि जीवन का हर क्षण अनमोल है। अपने कर्मों को सुधारो, अपने संबंधों को महत्व दो और स्वयं को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करो, क्योंकि जब अंतिम घड़ी आएगी तो यही तैयारी तुम्हें शांति और संतोष देगी। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है और हमें एक अधिक जागरूक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हमें यह समझना होगा कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है, और इन संकेतों को समझकर हम अपनी आत्मा की यात्रा को और अधिक सफल बना सकते हैं। यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति हमें हमेशा संकेत देती है, बस हमें उन संकेतों को समझने की दृष्टि चाहिए। मृत्यु एक रहस्य नहीं, बल्कि एक खुली किताब है, जिसके पन्ने हमारे सामने ही खुलते रहते हैं। हमें बस उन्हें पढ़ना आना चाहिए। अपने भीतर झांको, अपने आसपास देखो और जीवन के गहरे सत्यों को समझने का प्रयास करो, क्योंकि सत्य को जानना ही मुक्ति का मार्ग है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और प्राचीन कथाएं आप तक पहुंचती रहें।